चलिए फिर स्टार्ट करते हैं श्रेणी से संबंधित जो सूत्र है उनके आधार पर। सूत्र तो कुछ सूत्र है वो उनका दिखा देता हूँ। पहले n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। पहली n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लेगा तो क्या होगा। तो n प्लस 1/2। पहला सूत्र लिखिएगा। फिर दूसरा पूछ लेगा पहली n सम संख्याओं का योग क्या होगा। साथ के साथ सूत्र लिखिएगा। पहली n संख्याओं का सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो n प्लस 1 ये हमारा सम संख्याओं का योग होगा। पहली n विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो n²। तीनों फार्मूले लिख लीजिए, उसके बाद में कुछ और फार्मूले में लिखवाता हूं। n प्राकृत संख्याओं का योग होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1/2। पहले n सम संख्याओं का योग होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1। पहले n विषम संख्याओं का जोड़ होगा n²। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ क्या होगा। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ या योग पूछ सकता है, जोड़ या योग एक ही बात है। n प्लस 1 2n प्लस 1/6 n संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़। n सम संख्याओं के n सम संख्याओं के वर्गों का जोड़। फार्मूला यही रहेगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 इसके आगे 4 लग जाएगा। साथ के साथ नोट करिएगा दोस्तों। n विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ n प्लस 1 -1 2n प्लस 1/3 n आगे होगा।
यहाँ पर भी 2n आएगा। 2n माइनस n ब्रैकेट 2n-1 ब्रैकेट बंद, फिर 2n+1 ब्रैकेट में और बटे 3 विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़। पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? n+1 बटे 2 इसके पूरे के स्क्वायर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर n सम संख्याओं का पूछे तो n+1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर और आगे 8 आ जाएगा। तीनों फार्मूले जल्दी से लिखिए दोस्तों। n विषम संख्याओं के घनों का योग n² 2n² - 1। ये 9 फार्मूले हैं, जल्दी से नोट करिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार देगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा करवाया गया कंटेंट आपको समझ में भी आता होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम प्राकृत जो 10 प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा? यानी 1 से प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा? प्रथम जो 10 प्राकृत संख्याएं हैं उनसे का योग क्या होगा? 10 प्राकृत संख्याएं उनका योग क्या होगा? करना कुछ नहीं है, हमें फार्मूले में लिखना है n+1 बटे 2। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद में आप करना। तो n की जगह हम 10 लिखेंगे और n की जगह फिर 10 लिखेंगे और प्लस 1 करेंगे और बटे में 2। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 11 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 + 1 11 हो जाएगा और बटे 2 ये आएगा 5 और ये 55 हमारा आंसर होगा। 10 n प्राकृत संख्याओं का 55 आंसर होगा। योग है वो कितना है? वो 55 है। जल्दी से नोट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 20 + 1 बटे 2। इसी प्रकार 20 इंटू 21 बटे 2। ये 2 20 से कटेगा 10 बार तो 210 हमारा आंसर होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का 210 योग होगा। अगर हम इसको सीधा ही लिखें, जैसे इस को बीच में नया लेकर आए, सीधा ही लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको। जल्दी से नोट करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा?
प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 50 × 51 यानी एक आगे वाली संख्या लेनी है। 50 यहाँ पे आएगा प्लस 1 होगा तो 51 हो जाएगा बटे 2। 25 से काटते हैं, 25 से इसको काटते हैं, 25 से इसको काटते हैं तो 25 एकम 25, 51 × 25 करते हैं 5 25, सात 2 12 75 आंसर। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, 15 प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना है, पहले 15 लिखा और प्लस 1 कर दिया इसमें तो इंटू 16 हो जाएगा। 16 बटे 2 करेंगे तो ये आएगा 8 और 15 8 कितना होता है 120 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का। और बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 30 लिखेंगे सीधा, फिर इंटू 31 बटे 2, 15 15 5 465 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 × 31 छठा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योग 70 × 71 करेंगे बटे 2, 35 से कटेगा ये, 35 × 71 करते हैं, चौबीस 85 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का जो जोड़ है वो क्या है 24 85। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। सातवां क्वेश्चन है, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। सातवां क्वेश्चन है, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 80 × 81 बटे 2, इसको 40 से करेंगे, ये कितने आएगा 0 तो एक आ ही जाएगी, 4 और 8 चौके 32, 32 40 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। 8वां क्वेश्चन है 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 40 तक 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश अप टू 40, यानी इनका जोड़ है वो क्या होगा। 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, वैसे उसी तरीके से करेंगे। 40 × 41 बटे 2 20 0 2 8 820 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा, 820। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 75 की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 75 तक करना कुछ नहीं है, उसी तरीके से करना है। 75 × 76 बटे 2 कितना आएगा, 38। 75 को 38 से मल्टीपल करते हैं तो 28 50 हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। 75 × 76 बटे 2, 2 से काटेंगे 76 को तो 38 आएगा, और 38 से मल्टीपल करते हैं 75 का तो 28 50 हमारा आंसर है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10वां देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन है 1 से 45 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 45 के बीच की, पहले वो सीधी सीरीज थी 1 से 40 तक की। अब ध्यान रखना 1 से 45 के बीच की पूछ रहा है, तो किस तरीके से हल करना है। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 45 और 44। तो 1 से 45 के बीच की पूछ रहा है, यानी न तो 1 पूछ रहा और न ही 45 पूछ रहा। 2 से 44 तक की पूछ रहा है। हम निकालेंगे 1 से 44 तक की पहले, उसके बाद में -1 कर देंगे, क्योंकि 1 तो पूछा ही नहीं हमें। तो 44 × 45 बटे 2 कितने पर जाएगा, ये 22। और 45 × 22 का जब करते हैं हम तो कितना आता है हमारे पास, 990। 990 45 45 990 आता है, और माइनस जब 1 करेंगे तो 989 हमारे पास आंसर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन में दोनों ही दिए होंगे, 990 और 989। तो ध्यान ये रखना है कि हमें क्या पूछ रहा है, 1 से 45 तक की पूछ रहा है या 1 से 45 के बीच की पूछ रहा है। इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 60 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 60 के बीच की, 1 से 60 के बीच की, तो उसी प्रकार लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 59 + 60। तो ये 60 काट देंगे और ये 1 काट देंगे, क्योंकि हमें 1 से 60 के बीच की पूछी है, और एक हम बाद में माइनस कर लेंगे। 1 से 59 तक की पहले निकालेंगे, तो 59 × 60 बटे 2
59 इंटू 60 बटे 2 करते हैं तो ये कितने पे कटेगा, 30 पे। कितना आएगा, 0, 9 तिये 27, 7 पे 2 80, 5 तिये 15 और 2 17, यानी 1770 आएगा। 1770 आएगा तो माइनस हम 1 कर देंगे, क्योंकि हमें 1 से 60 के बीच की पूछ रखी है, तो 2 3 4 5 और 59 तक निकालनी है हमें, तो माइनस 1 करेंगे तो 1769 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, बीच की पूछ रखी है या सीरीज पूरी पूछ रखी है तो उसका आंसर अलग अलग होगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस 10। प्लस 10, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, यही पूछ रखा है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 बटे 2, 10 इंटू 11 बटे 2, 55, 11 पंजे 55 हमारा आंसर होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 50। 1 प्लस 2 प्लस, 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू प्लस 50, इन संख्याओं का योग। तो करना कुछ नहीं है, 50 इंटू 51 बटे 2, 25 और 12 75 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने पहले भी निकाला हुआ था। 12 75 पहले भी इन संख्याओं का हमने निकाला था। ऐसे सवाल आपको जरूर मिलेंगे परीक्षा में। अब 1 से 100 तक का पूछ रहा है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 100 संख्याओं का योग क्या होगा। तो 100 इंटू 101, यानी आगे वाली संख्या लेनी है। 100 इंटू 101 बटे 2, 50 से काटेंगे तो 50 50 50 50 हमारा आंसर आएगा। 107 101 के साथ जब भी गुणा करते हैं 50 की, तो 50 50 हमारा आंसर होगा। ये याद भी रख लेना, जल्दी से नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, 15 नंबर क्वेश्चन है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 500, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी आपके सामने, तो करना कुछ नहीं है। 500 इंटू 501 बटे 2, जब इसको काटेंगे तो 250, और 250 की मल्टीपल जब 501 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 12 52 50, आंसर हमारा राइट होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 500 के संख्याओं का योग होगा, वो कितना होगा, 12 52 50 योग होगा।
अब थोड़ी सी गौर करना, ध्यान से देखना। किस तरीके से सवाल होगा। 16 नंबर कुछ चेंजेस है। 16 नंबर क्वेश्चन, 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 34 डैश 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 अप टू 60। पहले पूरी सीरीज दी गई थी हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 100। तो हम किस फार्मूले से निकाल रहे थे, n प्लस 1/2 और हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब इस सवाल को किस तरीके से करना है, ये क्या है, ब्रेकअप सीरीज। ये क्या है, ब्रेकअप सीरीज है। इसको किस तरीके से करना है, तो पहले हमें वही तरीका करना है, 1 से 60 तक निकालते हैं। 60 इंटू 61/2। फिर क्या करते हैं, हमारे पास तो 1 से तो नहीं है लेकिन 30 तक तो है। 30 से आगे की संख्याओं का पूछ रखा है हमें, तो 1 से 29 तक वाली संख्या है, जो 1 प्लस 2 अप टू 29 वाली संख्या है, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 30 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 29 इंटू 30/2 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वो संख्याएं आ जाएगी। 18। 29 से जब हम 15 की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 15 9 435। 10 में से 5 गया 5, 12 में से 3 गया 9 और 7 में से 4 गया 3, 1395 आंसर। ये सवाल ऊपर लिखा हुआ है, मैं नीचे दूसरा सवाल दे रहा हूं, वो आप करके देखना। 17 नंबर सवाल, 41 42 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 80 अप टू 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 44 डैश 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 अप टू 80 संख्याओं का योग पूछ रखा है। इसी तरीके से करेंगे हम। 80 इंटू 81/2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 40 नहीं है तो 40 लेंगे, 41 है ये, तो 40 इंटू 41/2 काटेंगे तो 20 पे जाएगा और काटेंगे तो 40 पे जाएगा। 0 4 32 40 ये पहले भी हमने निकाला था, और 0 2 8 820। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 2 4 2 24 20 हमारा राइट आंसर होगा। 24 20 जिसका भी 24 20 आया है उसका राइट आंसर है और बाकी के गलत हैं। ध्यान से समझना था सवाल को। एक एक बात पर ध्यान देना था। कुछ मेरे दोस्त हैं वो वीडियो को आधी देखते हैं और आधी को नहीं देखते हैं और फिर बाद में कहते हैं ये सवाल है आया ही नहीं। तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि अपने आपके फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको ऑफ कर दीजिए, ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वीडियो में हो और पढ़ने में ज़्यादा ध्यान हो। नोटिफिकेशन को सबसे पहले ऑफ करिएगा ताकि आपका ध्यान दूसरी जगह पर न भटके। नोटिफिकेशन आते ही आप चेक करते हो और वीडियो को आधी अधूरी देखते हो और फिर बाद में कहते हो हमें क्वेश्चन नहीं आया।
101 प्लस 102 18वां क्वेश्चन है, प्लस 103 प्लस अप टू 200। 101 प्लस 102 प्लस 103 अप टू प्लस 200। तो इसका जो ब्रेकअप सीरीज है ये ध्यान रखना, 200 इंटू 201 बटे 2 माइनस 100 इंटू 101 बटे 2। तो काटेंगे तो 50 पर इसका आंसर होगा 50-50, 50-50 इसका 100। 2 0 201 50-50 201। 10 में से 5 गई 5, और यहाँ पे कितना बचा 0। फिर 10 में से 5 गई 5। 150 हमारा आंसर है होगा। 150 आंसर है हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 201 प्लस 202 प्लस 203 अप टू 300। यहाँ पे 300, 201 प्लस 202 प्लस 203 अप टू 300। करना कुछ नहीं, 300 इंटू 301 बटे 2 माइनस 200 इंटू 201 बटे 2। 100 इसका आंसर होगा 20। 100 इसका 150। 150 की मल्टीपल करते हैं 300 के साथ, 301 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 45। 150 15 दिया 45 और 15 1 15 150। 45 150 और 20 100 को हम माइनस करेंगे 0.505 2। 25 0 50 हमारा आंसर है आ जाएगा। 201 प्लस 202 प्लस 203 अप टू प्लस 300 इसकी पहचान है ब्रेकअप सीरीज। जब भी कोई ब्रेकअप सीरीज आ जाए तो हम इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। जब भी कोई ब्रेकअप सीरीज आए तो हम इस तरीके से सवाल करेंगे। 20 नंबर सवाल है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 40 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 40 तक से 80 तक की, 40 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 40 प्लस 41 प्लस 42 अप टू 80 प्राकृत संख्याओं का योग। तो 80 इंटू 81 बटे 2 40 माइनस 40 इंटू 39 बटे 2 20। अब इसको काटेंगे 32 40 0 4 और 8 चौके 32 और 39 को जब 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 9 2 18 3 2 6 और 1 7 780 माइनस जब करेंगे 0 14 में से
8 गए 6, 11 में से 7 गए 4 और 2, 24 60 हमारा आंसर है, हो जाएगा। 24 60 हमारा आंसर है, हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए ही 20 सवाल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट हो इन सवालों में तो मेरा नंबर है 81 682 30 220 व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको सभी चीज़ों का हल है वो मिलेगा। ये नहीं है कि आपको सवाल है दोबारा से नहीं करवाया जाएगा, सभी चीज़ों का हल मिलेगा। अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, कुछ भी सीखा हो, पहले वीडियो को पूरा देखना और बाद में ये डिसाइड करना कि हमें कुछ आया है या नहीं। वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के बाद कुछ आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी दोस्त हैं वो हमारे जुड़ जाएं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21 से आगे के क्वेश्चनों के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।